हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल अखंड कोटि अनंत कोटि ब्रह्मांड के सर्वेश्वर परमेश्वर नायक भगवान श्री कृष्ण जी के वांगमय स्वरूप शब्दमय स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि वंदन करते हुए तथा श्री गणेश जी, हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए तथा इन दिव्य विभूतियों के सानिध्य में और इन दिव्य विभूतियों से प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार प्रसार भक्तजनों में करें और इस अमृतमयी कथा का पान रसिकजनों में, भक्तजनों में, प्रेमी जनों में करें तथा उनके हृदय को कलिमल से मुक्त करते हुए प्रेम का संचार भक्तजनों के हृदय में करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पीछे कथा में हमने देखा सुना कि भक्ति वृंदावन आकर के स्वयं तो नवयौवना युवती हो गई है, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं और बेहोश से हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा उन्हें होश आता है। इतने में नारद जी भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वह भक्ति नवयुवती नवयौवना नारद जी से यह प्रश्न करती है कि आप तो सिद्ध मुनि हैं, कृपा करके आप बताइए कि ऐसा क्यों है, मैं तो नवयौवना और मेरे पुत्र बूढ़े, ऐसा क्यों है। यहाँ तक प्रथम अध्याय के 53 श्लोक तक हो चुका है। प्रथम अध्याय भी एक तरह से महात्म्य ही है मद् भागवत महापुराण का, जिसमें गोकर्ण और धुंधुकारी का प्रसिद्ध उपाख्यान है। तो प्रथम अध्याय चल रहा है महात्म्य का, जिसके 53 श्लोक हो चुके हैं। अब अगले श्लोक से शुरू करते हैं। भक्ति कहती है कि नारद जी, आप योग निधि हैं, आप करुणा निधि हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया करके मेरी इस चिंता को दूर कीजिए। मेरी इस अवस्था को आप समझकर मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है। मैं युवा और मेरे पुत्र बुढ़ापे को प्राप्त हो रहे हैं। नारद जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आंख बंद करता हूँ और अपने हृदय में देखता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवऋषि नारद सब कुछ जानने वाले हैं, वो अपने हृदय में सब कुछ जान लेते हैं। भूतकाल की,
भविष्य काल की तीनों लोकों का उन्हें ज्ञान है। उनके हृदय में कह दें कि ऐसी एक रील चलती है, एक फिल्म चलती है, जिससे तीनों लोकों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। हमारे ऋषियों मुनियों में दिव्य दृष्टि होती थी। आज भी ऐसे कहीं छुपे हुए ऋषि मुनि हैं जिनके हृदय में ऐसी दिव्य दृष्टि होती है। नारद जी को हमारे भारत के बॉलीवुड अर्थात फिल्मी दुनिया ने इतना बदनाम किया कि उन्हें एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुगलखोर की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे नारद जी एक जगह जाते हैं, कुछ बात करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देव ऋषि नारद बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं, अवतार कोटि के हैं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और नारद जी तीनों लोकों में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है, यहाँ किसी को प्रेरणा देनी होती है, यहाँ भी कोई भक्ति की बात होती है, वहाँ नारद जी तुरंत पहुँचते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि नारद जी ने वहाँ जाकर कुछ बिगाड़ दिया, कुछ गलत कह दिया, तो उसका भी कारण भक्ति ही होता है, क्योंकि आने वाले समय में वे भक्ति को पुष्ट करना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी हमें लगता है कि कोई काम नारद जी ने जाकर के बिगाड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुष्टों के संहार और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्रतिस्थापित करने के लिए ही नारद जी तीनों लोक में विचरण करते हैं। जैसे कि आगे प्रसंग आएगा ध्रुव जी का। ध्रुव जी जब घर से निकले 5 साल की अवस्था में, तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि परमात्मा को कैसे पाना है, क्या करना है। तो नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर ध्रुव जी के पास पहुँचे और उन्हें भक्ति का, ज्ञान का, साधना का ज्ञान दिया। आगे विस्तार से इसकी कथा आएगी। तो नारद जी को जो गलत तरह से प्रस्तुत किया गया है, और यह काम हमारे फिल्म वालों ने, सीरियल वालों ने किया। तो नारद जी उच्च कोटि के ऋषि हैं, तीनों लोग को जानते हैं। तो भक्ति को उन्होंने सांत्वना दी कि आप चिंता मत कीजिए, श्री हरि आपका कल्याण करेंगे, मैं अभी हृदय में तुम्हारे दुख का कारण देखता हूँ। कहते हैं कि नारद जी ने एक क्षण में ही आंख बंद की और तुरंत ही भक्ति के दुख का कारण जान करके भक्ति को कहा। नारद जी कहते हैं कि भक्ति तुम्हें क्या बताएं, यह है घोर कलयुग चल रहा है, दारुण कलयुग चल रहा है। इसमें लोग मूर्ख हो गए हैं और दुष्कर्म कर रहे हैं तथा सद आचार, योग मार्ग, तप आदि सब लुप्त हो गए हैं। पृथ्वी पर दुष्टों का भार इतना अधिक हो गया है कि शेषनाग जिन्होंने पृथ्वी को उठा रखा है, उनके लिए भी यह नित्य प्रति भार बढ़ता जा रहा है। उनके लिए नित्य प्रति भार रूप होती जा रही है। पृथ्वी छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है। इसमें कहीं मंगल नहीं दिखाई दे रहा, कहीं शुभ नहीं दिखाई दे रहा। और जो सत्पुरुष हैं वे दुख से म्लान हैं, वे दुखी हो रहे हैं, और दुष्ट आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव है, ऐसा कलयुग के कारण हो रहा है, क्योंकि यह दारुण कलयुग चल रहा है। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष इस समय वही है जिसका धैर्य बना रहे, जो अपना धैर्य ना खोए, क्योंकि ऐसा सब कुछ हो रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है। तो इसमें जो सत पुरुष हैं, जो धैर्यवान पुरुष हैं, उनका भी धैर्य डगमगा रहा है। तो ऐसे में बुद्धिमान पुरुष अपना धैर्य रख लें, अपना धैर्य संभाल लें, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ा
वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो अपना इस समय में धैर्य संभाले, धैर्य युक्त रहे। और कहते हैं कि विषय अनुराग के कारण लोग अंधे हो रहे हैं, अर्थात विषयों में लोगों का बड़ा रस है। कौन कौन से विषय हैं? 5 मुख्य विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। कानों से कुछ सुनना चाहते हैं, शब्द का रस लेना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं त्वचा से, रस जीवा से रस लेना चाहते हैं, रूप आँखों से रूप का पान करना चाहते हैं, और गंध और नासिका से दिव्य द्रव्यों की सुगंध लेना चाहते हैं। तो यह 5 इंद्रियां 5 विषयों का भोग करना चाहती हैं। ऐसा सभी मनुष्यों का मन हो गया है। उसे परमात्मा का, उसे अपनी जीवात्मा का, उसे ध्यान का, समाधि का, सत्संग का, परमात्मा के गुणगान का, परमात्मा की कथा सुनने का, कीर्तन करने का, संकीर्तन करने का मन नहीं रहा है। उसका मन तो विषयों में रमा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि विषय अनुराग के कारण आजकल तो लोगों को पुत्रों समेत तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लोग तो विषय सुख लेने में लगे हुए हैं। और विषय सुख भी सात्विक नहीं, विषय सुख भी ऐसे कि जो मनुष्य को असुर बना देते हैं। यहाँ लिखा है कि अगासुर हो गए हैं मनुष्य। असुर कैसे हो जाते हैं? जब रस का पान करते करते हमें मदिरा आदि, मांस आदि प्रिय लगने लगता है। जब मांस आदि, मदिरा आदि का लोग पान करने लगते हैं तो यह राक्षस वृत्ति है, यह मनुष्य नहीं है। कहाँ तो मनुष्य ने देवता बनना था और कहाँ असुरों की तरफ गति कर रहा है। और स्पर्श आदि इंद्रियों के वश में हुआ मनुष्य पर स्त्री गमन में भी नहीं हिचकिचाता। जीवा के द्वारा, मुख के द्वारा भोजन के रस का इतना आनंद उसे आने लगा है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका भी भान नहीं रहा। अपना स्वास्थ्य भले ही खराब हो जाए, असमय मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसी अखाद्य वस्तुओं का पान करना है जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों दुखी होते हैं। ऐसा ही अन्य इंद्रियों के बारे में है। आँखों से भी ऐसे दृश्य देखने हैं जो मन को कलुषित करते हैं, जो मन को निरंतर ढके रहते हैं, अंधेरे में रखते हैं। तो सारी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहा है, विषयों में इतना अनुरक्त हो गया है कि भक्ति आदि, सत्संग आदि, ध्यान जप की तरफ उसकी गति नहीं है। इसलिए भक्ति तुम्हारे पुत्रों के साथ आजकल तुम्हारा दर्शन ही नहीं होता, इसलिए तुम भी जर्जर हो रही हो, क्योंकि भक्ति कहीं दिखाई नहीं पड़ती, कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दर्शन ही कलयुग में दुर्लभ है। यह दारुण कलयुग है, यह कलयुग का प्रभाव है। इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन वृंदावन के संयोग से हे भक्ति, तुम तरुण युवती बन गई हो, क्योंकि वृंदावन में तो सर्वत्र भक्ति का ही नृत्य हो रहा है। भगवान ने यहाँ स्वयं लीलाएं की हैं। उन लीलाओं को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए लोग भक्ति से ओतप्रोत हैं। उनकी कथाओं का संचार, कथाओं के शब्दों की तरंगें यहाँ की हवा में तरंगायित हो रही हैं। उनके चरणों की धूलि से यहाँ की भूमि भक्ति में हो चुकी है। इसलिए वृंदावन आने पर तुम तरुण युवती हो गई हो, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है।
ज्ञान और वैराग्य को यहाँ कोई नहीं चाहता, इसलिए वे बुढ़ापे से मुक्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन वहाँ वृंदावन में उन्हें कुछ भक्ति का भान होने से वे थोड़े सोते से जान पड़ते हैं, अर्थात उन्हें नींद आ रही है। तात्पर्य यह है कि उनको थोड़ा सुख हो रहा है यहाँ भक्ति के संयोग से। पहले जैसे तीर्थ क्षेत्र होते थे, आज भी होते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ज्ञान, भक्ति या वैराग्य आदि का भान होता है मनुष्य को जब वह वहाँ तीर्थ यात्रा करता है, तो इसलिए तीर्थ बनाए गए थे। जैसे वृंदावन अगर हम जाते हैं तो भक्ति हमारे हृदय में सहज ही उठने लगती है। जो लोग वृंदावन गए हैं उन्हें इस बात का ज्ञान है कि वहाँ विचरण करते ही, वहाँ मंदिरों के दर्शन करते, यमुना नदी, यमुना मैया के दर्शन करते, उसमें स्नान करते हुए, चारों ओर भक्ति का वातावरण देखते हुए, कहीं कीर्तन हो रहा है, सड़कों पर भक्त लोग नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, भक्ति करते हुए विचरण कर रहे हैं, तो हर जगह संबोधन में राधे कृष्ण, इस तरह से हर जगह भक्ति का वातावरण है। तो जब हम ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमारे हृदय में भी भक्ति का संचार हो जाता है। तो तीर्थ आदि इसलिए बनाए गए थे कि मनुष्य वहाँ जाए और अपने अतृप्त हृदय को तृप्त करे भक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा, वैराग्य द्वारा। लेकिन आजकल तो तीर्थों को भी पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। लोग वहाँ पर्यटन करने जाते हैं, न कि दर्शन करने जाते हैं। और जब पर्यटन करने जाते हैं तो फिर वहाँ इस तरह की क्रियाएं करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध हैं। अखाद्य वस्तुओं का पान करते हैं, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने वहाँ जाते हैं। तो इस तरह से तीर्थों का वातावरण लोगों ने अशुद्ध कर रखा है। जब भी तीर्थ यात्रा करने जाएं तो सात्विक बन के जाएं और वहाँ मात्र दर्शन करने के उद्देश्य से ही जाएं। जैसे कि केदारनाथ में हमने देखा 2012-13 में ऐसे होटल बन गए थे वहाँ आसपास, केदारनाथ के आसपास सैकड़ों होटल। यहाँ लोग घूमने के उद्देश्य से, पर्यटन के उद्देश्य से जाने लगे, अखाद्य वस्तुओं का पान करने लगे। तो भगवान शिव सभी जानते हैं कि उन्हें क्रोध आया, वो बहुत नाराज हो गए और वहाँ पर एक प्रलय का वातावरण बन गया। एक भी होटल, एक भी घर वहाँ आसपास जो भी था, एक भी नहीं बचा सिवाय मंदिर को छोड़ करके। इससे अधिक चमत्कृत और क्या बात हो सकती है? इससे अधिक भगवान का साक्ष्य और क्या हो सकता है कि मंदिर मात्र बचा, लेकिन बाकी आसपास में ऐसा जल प्रलय हुआ कि कोई भी नहीं बचा। हजारों लोग उस प्रलय में डूब गए। तो तीर्थों को हमें पवित्र रखना चाहिए। तीर्थ यात्रा करें तो पर्यटन के उद्देश्य से ना करें, भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से, ज्ञान के उद्देश्य से, भक्ति के उद्देश्य से, वैराग्य के उद्देश्य से करें। तीर्थ स्थानों पर जाकर के अपनी दृष्टि को शुद्ध रखें, नहीं तो उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना होगा और वो देर अबेर भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्ति ने कहा कि आपकी सारी बातें ठीक हैं, मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हुई है, लेकिन राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों आने दिया? इस दारुण कलयुग को उन्होंने पृथ्वी पर क्यों आने दिया? क्योंकि राजा परीक्षित के यह हाथ में था कि वह इसे कलयुग को मार देते और कलयुग मुक्त इस पृथ्वी को रखते। युग के आते ही
सब वस्तुओं का सार चला गया है। करुणापरायण श्री हरि कैसे इस अधर्म को सहन कर रहे हैं, पास रहकर भी, मनुष्यों के हृदय में रहकर भी कैसे इस अधर्म को, इस कलयुग को वे सहन कर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुनिवर, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति प्राप्त हो रही है। नारद जी कहते हैं, बाले, अगर तूने पूछा है तो अब प्रेम पूर्वक, धैर्य पूर्वक इसका उत्तर सुने। कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण जी इस जगत से पलायन कर गए, इस जगत से चले गए, तो दारुण दुख देने वाला कलयुग और सभी साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। सभी साधनों में बाधा कैसे? परमात्मा को पाने के जो भी साधन हैं, जप, तप, ध्यान, योग, समाधि, हरि कीर्तन, संकीर्तन, कथा श्रवण, उसमें बाधा डालने वाला कलयुग आधम का। और राजा परीक्षित जब दिग्विजय को निकले थे, तो कलयुग उनसे थर थर कांपता हुआ उनकी शरण में आ गया, उनके आगे आके गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने देखा कि इस कलयुग के आने से सभी साधनों में बाधा पैदा हो जाएगी, लेकिन राजा परीक्षित भंवर के समान सारग्रही थे। जैसे भंवरा होता है, वह फूल के ऊपर बैठता है और फूल का जो सार है, जो रस है, वह ग्रहण कर लेता है, सार सार को ग्रहण करता है। ज्यादातर लोग तो असारग्रही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सार क्या है। उनकी नज़र, उनकी दृष्टि असार की ओर रहती है। जैसे कि शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये सारा असार है। यह तो भूसा है, जैसे चावल का भूसा होता है। लेकिन क्योंकि दृष्टि में भेद पड़ गया है, मति मंद हो गई है, पहले इस ग्रंथ में आ चुका है कि कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो गई है, मंद हो गई है, इसलिए उसे पता ही नहीं है कि सार है क्या। वह तो भूसे की ओर ही नजरें लगाए हुए बैठा है। तो विषय अनुराग हो गया है उसे पता नहीं कि सार क्या है। जैसे कि कोई चावल को तो छोड़ दे और चावल के भूसे को ही अपना ले। राजा परीक्षित सारग्रही थे। हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो सारग्रही होता है। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित भंवर के समान सारग्रही थे। जैसे भ्रमर फूल का रस पी लेता है और बाकी सब छोड़ देता है, फूल वहीं का वहीं रहता है, पुष्प वहीं रहता है, लेकिन उसका रस ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कलयुग में अगर कोई जप, ध्यान, साधना करेगा तो उसका फल कई हजार गुना होगा। कलयुग में तपस्या का बड़ा फल है, जो फल ना तो सत्ययुग में था, ना त्रेता में था, ना द्वापर में था। और शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि सत्ययुग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के जो भी साधक हैं, उन सब ने कलयुग में जन्म लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ थोड़े समय में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसी कारण से राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया, क्योंकि साधकों के लिए, भक्तों के लिए यह बड़ा अनुकूल समय है। अगर वह कलयुग को एक वरदान की तरह देखते हैं तो नारद जी कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तप, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वह
कलयुग में बड़ा ही आसान है, वह हरि कीर्तन से आसानी से मिल जाता है। इसलिए सारग्रही राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया, यह जानते हुए भी कि यह दुख देगा, लेकिन दुख किसे देगा? दुष्टों को। जो सत्पुरुष हैं वह दुखी नहीं होंगे। कलयुग से हमें कैसे बचकर रहना है, यह आगे वाले अध्यायों में आएगा। इस प्रकार सारहीन होने पर भी राजा परीक्षित ने एक ही दृष्टि में यह देखकर कि यह कलयुग में उत्पन्न होने वाले साधक जीवों को सुख देने वाला होगा, इसलिए उन्होंने कलयुग का वध नहीं किया, उन्होंने कलयुग को रहने दिया। समय अर्थात कलयुग में लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार चला गया है, वे बीजहीन भूमि के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न और धन आदि के लोभवश घर घर और जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। नारद जी कहते हैं, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गताः। जन जन को घर घर में भागवत कथा को ब्राह्मण लोग धन और अन्न के लोभ में सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? कथा का सार तभी रहता है जब भक्ति भाव हो सुनने वाले में और सुनाने वाले में कोई लोभ ना हो किसी तरह का। वह भक्त के या सुनने वाले के हेतु के लिए, मात्र उसकी भक्ति के लिए उसे कथा सुनाता है तो कथा का सार रहता है, और सुनने वाला भी मात्र भक्ति के लिए कथा सुनता है तो कथा का सार रहता है। जैसे कि अगर सुखदेव मुनि जी को देवराज इंद्र देवताओं को लेकर आए और अमृत का कलश सामने रखकर कहा कि आप इसके बदले में हमें कथा सुना दीजिए, तो उन्हें मना क्यों कर दिया? क्योंकि उनमें भक्ति नहीं थी, वो कथा के अधिकारी नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्यों नहीं थे अधिकारी? क्योंकि वे धन दे करके अर्थात अमृत दे करके, कुछ दे करके कथा का सौदा करना चाहते थे। इस तरह से अगर हम कथा सुनना चाहते हैं तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन है और हम धन दे करके किसी कथाकार से या किसी ब्राह्मण कथाकार से हम कथा को श्रवण कर लेंगे और पुण्य लाभ कमा लेंगे, तो यह एक तरह का भ्रम ही है। क्योंकि भक्ति भाव से अगर कथा को श्रवण किया जाएगा और भक्ति भाव से ही सुनाया जाएगा, जिसमें धन और अन्न आदि का कोई लोभ नहीं होगा, मात्र भक्त का कल्याण करने के लिए, मात्र भगवत शास्त्र की चर्चा करने के लिए जब कथा को सुना जाएगा, तभी वह कथा लाभ करेगी। कथा का सौदा नहीं हो सकता है। तीर्थों का तप इसलिए चला गया, अभी हमने बताया कि वहाँ पर अत्यंत घोर कर्म करने वाले नारकी पुरुष रहने लगे हैं। तीर्थों का वातावरण ऐसे लोगों ने अशुद्ध कर दिया है, अखाद्यों का पान के कारण, अपनी इंद्रियों की लोलुपता के कारण, तो इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया है। अचित निरंतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और तृष्णा आदि से तपता रहता है, वे भी तप का ढोंग करने लगे हैं। अब तप का ढोंग क्यों कर रहे हैं? वो सच में क्यों नहीं तप कर रहे? क्योंकि जिसके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा आदि रहेगा, वह वास्तव में तप नहीं कर पाएगा, वह भीतर अपने ध्यान नहीं लगा पाएगा, उसका मन एकाग्र नहीं होगा। तो फिर जब मन एकाग्र नहीं होगा तो लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि धन चाहिए, अन्न चाहिए और यहाँ तक कि स्त्रियाँ आदि भी आसपास चाहिए, तो फिर वह तप का ढोंग करने लगता है।
ताकि लोग आकर्षित हों और उसके बदले में उसे कुछ धन आदि की प्राप्ति हो।